कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते हैं? क्यों कुछ लोगों के चेहरे पर एक शांति होती है जो किसी फिल्टर या स्माइल से नहीं आती? क्यों कुछ लोग बुरी से बुरी स्थिति में भी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनकर निकलते हैं? शायद क्योंकि उन्होंने खुशी को ढूंढना नहीं, समझना सीख लिया है। खुशी कोई पल नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक वाइब्रेशन। वो तब पैदा होती है जब इंसान अपने मन के भीतर सुकून महसूस करता है, न कि जब उसे दुनिया एप्लॉज देती है। हार्वर्ड के रिसर्चर शॉन आकोर कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं सफल हो गया तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान पहले खुश होता है वही आगे जाकर सफल होता है। यानी खुशी कोई रिवॉर्ड नहीं है, वो फ्यूल है। तुम्हारा माइंडसेट अगर सकारात्मक है तो हर असंभव चीज को संभव में बदल सकता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं कि जब इंसान होप, ग्रैटिट्यूड और लव में जीना सीख लेता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और सेटिस्फैक्शन अपने आप बढ़ जाते हैं। यानी खुश रहना लग्जरी नहीं, सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। लेकिन भाई, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हर किसी के अंदर एक हिस्सा होता है जो कहता है, यार मैं खुश तो रहना चाहता हूँ पर जिंदगी मौका ही नहीं देती। ये बात अधूरी नहीं है, क्योंकि इंसान को गहराई सिखाने वाला सिर्फ दुख ही होता है। दुख तुम्हारे अंदर जगह बनाता है उस रोशनी के लिए जिसे तुम पॉजिटिविटी कहते हो। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में अपनी फैमिली और सब कुछ खो दिया था, उन्होंने लिखा कि जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। वो समझ गए थे कि खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे रिएक्शन में छिपी है। और यही असली साइकोलॉजी है। तुम्हारा मन हर दिन तुम्हारे साथ डील करता है। हर थॉट या तो तुम्हें ऊपर उठाता है या धीरे धीरे अंदर से हॉलो बना देता है। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें हर समय हंसना है, बल्कि ये कि तुम हर स्थिति को देखने का नजरिया बदल सको। साइकोलॉजिस्ट बार्बरा फ्रेडरिक्सन कहती हैं कि हर पॉजिटिव इमोशन एक बीज की तरह है जो हमारे अंदर नई पॉसिबिलिटीज उगाता है। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा दिमाग ब्रॉडन एंड बिल्ड मोड में चला जाता है। तुम बेहतर सोचते हो, क्रिएटिव बनते हो और छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग ढूंढने लगते हो। लेकिन सच्ची पॉजिटिविटी सिर्फ मुस्कान से नहीं आती, वो आती है एक्सेप्टेंस से। जब तुम दुख को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो बिना खुद को जज किए, तब तुम्हारा मन एक्सपैंड होने लगता है। डैनियल गोलमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस लिखी, कहते हैं कि असली बुद्धिमत्ता वो नहीं जो दिमाग में है, बल्कि वो है जो दिल को समझती है। तुम्हारा EQ यानी तुम्हारा इमोशनल कोशेंट तय करता है कि तुम कितनी जल्दी दर्द से उठते हो, कितनी जल्दी फिर से मुस्कुराना सीखते हो। एक बात याद रखना, खुशी दिखाने की चीज नहीं होती, वो महसूस करने की चीज होती है। तुम जितना अंदर के शोर को शांत करना सीखते हो, उतना ही तुम्हारा मन क्लियर होता जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को खुश देखना चाहते हो तो करुणा का अभ्यास करो, और अगर खुद को खुश देखना चाहते हो तो भी करुणा का अभ्यास करो। यानी खुशी हमेशा दो दिशाओं में चलती है। जब तुम किसी और के लिए अच्छा करते हो तो तुम खुद को भी हील करते हो। अब बात करें उस एक सवाल की जो हर इंसान खुद से पूछता है कि मैं पॉजिटिव कैसे रहूं जब मेरे पास रीजंस नहीं है। तो जवाब ये है कि रीजंस खोजने की जरूरत नहीं, ग्रैटिट्यूड ढूंढो। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। ये सिंपल सवाल तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देता है। हार्वर्ड के एक एक्सपेरिमेंट में जिन लोगों ने हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो ग्रेटफुल थे, उनका स्ट्रेस लेवल 30% तक कम हुआ और उनका फोकस 2 गुना हो गया। और भाई, ये कोई मिरेकल नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। क्योंकि जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, वो केमिकल जो मोटिवेशन और जॉय दोनों देता है। देख रामदीप, एक बात हमेशा याद रख, हर व्यक्ति के अंदर 2 एनर्जी होती हैं, एक जो डर से बनती है और एक जो प्रेम से। डर वाली एनर्जी तुम्हें सरवाइव कराती है, पर प्रेम वाली एनर्जी तुम्हें इवॉल्व कराती है।
पॉजिटिव साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि तुम कभी दुखी ना हो, वो कहती है कि जब तुम दुखी हो तब भी अपने भीतर मीनिंग देखो और यही मीनिंग तुम्हें वापस ऊपर उठाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वही सबसे बड़ा सकारात्मक इंसान है। यानी पॉजिटिविटी की शुरुआत बाहर से नहीं, खुद पर भरोसे से होती है। आज अगर तुम खुद को खाली महसूस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भरने की जगह बन चुकी है। बस अब तुम्हें उसे पहचानना है। खुशी कोई गोल नहीं, वो एक रास्ता है, और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। पॉजिटिव इमोशंस किसी परफ्यूम की तरह हैं। अगर तुम उन्हें दूसरों पर छिड़कते हो तो उनकी खुशबू सबसे पहले तुम्हारे ही हाथों पर रहती है। तुम्हारा हर छोटा गुड एक्ट तुम्हारे दिमाग में एक नया पैटर्न बनाता है, और यही पैटर्न तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, काम बनाता है। तो आज अगर तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है पर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी होप बाकी है तो समझ लो तुम्हारे पास सब कुछ है। खुशी कोई पोस्ट नहीं होती भाई, वो एक एहसास होती है जो तभी आती है जब तुम खुद को सुनते हो। दुनिया शायद कभी पूरी नहीं होगी पर तुम हो सकते हो। बस थोड़ी शांति, थोड़ा कंपैशन और थोड़ा विश्वास अपने साथ रखो। और याद रखना, खुश रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। मैं हूं रामदीप और आप सुन रहे थे सोल माइंड साइकोलॉजी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव एनर्जी के कनेक्शन पर। तब तक सुनो अपनी आत्मा की आवाज, क्योंकि वही असली मार्गदर्शक है।